नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव के बारे में। धार्मिक कथावाचकों के ऊपर सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव आज खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं और ये जो सवालों के घेरे में आए हैं ये आए हैं अपनी आवाज़ की पड़ताल के अनुसार। हाल ही में उन्होंने कथावाचकों के ऊपर एक बेहद गंभीर इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने बोला कि बाबा बागेश्वर धाम और अन्य कथावाचक कथा करने के 50-50 लाख रुपए लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल। ये उनका इल्ज़ाम था सीधे सीधे धार्मिक कथावाचकों पे, जो जगह जगह पर जाकर धर्म का प्रचार करते हैं और कथाएं पढ़ते हैं और उनके लाखों की संख्या में भक्तगण भी हैं। और ये बात सुनकर उन लाखों की संख्या में जो भक्तगण हैं उनके अंदर भी बेहद गुस्सा और रोष है। लेकिन मैं अगर आपको इसके इतर एक बात बताऊं जो अपनी आवाज की पड़ताल में निकल कर आई है, तो वो बात ये है कि अखिलेश यादव खुद जब उनके यहाँ पर सैफई महोत्सव हुआ करता था तब वहां पर वो लोग करोड़ों करोड़ों रुपया, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये 100 करोड़ 200 करोड़ और 300 करोड़ की बातें हो रही हैं, इतने रुपए सिर्फ और सिर्फ एक रात सैफई महोत्सव में खर्च कर दिया करते थे। और इससे अलग जब कथावाचकों के ऊपर वो इल्जाम लगाते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो लोग कथा के नाम पर पैसे लेते हैं, वो भी अंडर द टेबल, तो ये बात तो उनकी अलग हो गई। लेकिन अगर देखा जाए तो वो जब सैफई महोत्सव किया करते थे और जो वहां पर जो खर्चा आया करता था, क्या वो फिजूल खर्ची नहीं थी? क्या वो उनके परिवार के लिए, एक पार्टी के लिए एक जलसा कराया करते थे और उसमें 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ना जाने कितने रुपए फूंक दिया करते थे? तो वो फिजूल खर्ची नहीं थी। अगर देखा जाए एक तरीके से यह सनातन धर्म पर हमला है। इसके अलावा जो सैफई में फिजूल खर्ची होती थी वो उन्हें कभी भी फिजूल खर्ची लगी ही नहीं। और अगर कथावाचकों को किसी ने अपनी श्रद्धा से कुछ दान दे दिया तो वो उन्हें फिजूल खर्ची लगती है। धर्म के ऊपर हमला है ये एक तरीके से। और जब वो नाच गानों के ऊपर करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं तब वो उन्हें फिजूल खर्ची नहीं लगती है। जब देखा जाए कि धर्म के आधार पर लोग जाते हैं, अपनी आस्था के आधार पर लोग जाते हैं और कथाएं सुनते हैं और उसके बाद में जो उनकी इच्छा होती है वो अपनी इच्छा के अनुसार अगर दान कर देते हैं, तो अखिलेश यादव जी को ये बात फिजूल खर्ची लगती है। और एक तरफ जब सैफई महोत्सव में लाखों करोड़ों हजारों रुपया यूं ही उड़ा दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ एक रात नाच गानों के आनंद के लिए, तब उन्हें वो फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं लगती है। और तो और वो इस कथा के काम को कमाई का धंधा बोल देते हैं और बोल देते हैं कि बाबा इससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा जाए सैफई महोत्सव में करोड़ों रुपए सिर्फ एक रात के नाच गाने के लिए उड़ा दिए जाते हैं, तब वो उन्हें फिजूल खर्ची नहीं लगती है। क्या ये अखिलेश यादव जी का दोहरा मापदंड नहीं है? अगर नहीं है तो वो जवाब दे सकते हैं क्यों नहीं है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि सैफई महोत्सव के अंदर 2014 में कितना खर्चा हुआ, तो वो डिटेल मैं आपको बारी बारी पॉइंट करके बताता हूं। वर्ष 2014 सैफई महोत्सव में सिर्फ एक रात के नाच गाने के लिए ना जाने कितने बॉलीवुड स्टारों को बुलाया गया। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, हुमा कुरैशी, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, ना जाने कितने स्टार वहां पर आए और करोड़ों रुपया एक रात के नाच और गाने का लिया, जो कि सपा ने सरकार के खाते में से जरूर ही दिया होगा। अगर मैं आपको बताऊं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बॉलीवुड स्टार्स को जो बुलाया गया, कम से कम लगभग उसमें 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसके अलावा पूरी जो वहां पर व्यवस्था की गई थी उसके लिए बताया जाता है कि 334 करोड़ रुपया खर्च हुआ। ये खर्चा सिर्फ एक रात का मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर देखा जाए वहां पर जो इतना भव्य आयोजन हुआ था, उसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स और बड़े बड़े लोगों को लाने और ले जाने के लिए चार्टर प्लेन की व्यवस्थाएं, सुरक्षा की व्यवस्था, सरकारी सुरक्षा, सरकारी पुलिसकर्मियों को यूज किया गया, वो चीजें भी इसमें जोड़ी जा सकती हैं। सरकारी चार्टर प्लेन से लोगों को, जो कथित लोग थे, जो बॉलीवुड स्टार थे, उनको लाने और ले जाने का प्रबंध किया गया था, जो कि सरकारी खर्चा है। इसके अलावा देखा जाए स्टेज पर उन्होंने भारी खर्चा किया था, जो आप उस पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं।
इसके अलावा देखा जाए वहां पर जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इस्तेमाल किया गया, जबकि वह पुलिस उत्तर प्रदेश में और जगह सुरक्षा व्यवस्था में व्यवस्थित की जा सकती थी। अखिलेश यादव का कथा पर सवाल क्यों? जब धार्मिक कथावाचक कहीं पर आते हैं और वो जब कथाएं सुनाते हैं, इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि सनातन धर्म में आध्यात्मिक चीज़ों की जो शिक्षा होती है वो लोगों में, युवाओं में और बच्चों में बढ़ती है, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म की जानकारी और ज्ञान होता है। और उससे मिलने वाली जो राशि होती है, जो कथावाचकों को, कथा सुनने वाले जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें दान में देते हैं, उसको अंडर द टेबल 50 लाख रुपए बोलकर बदनाम किया जाता है अखिलेश यादव जी के द्वारा। तो मेरा ये एक सीधा सा सवाल है, क्या ये सनातन संस्कृति और सनातन धर्म पर एक सीधा हमला नहीं है? इसके अलावा एक सवाल और उठता है। कथित रूप से उनका कहना कि 50 लाख रुपए अंडर द टेबल दे दिए गए धार्मिक गुरुओं को, वो उनको गलत लग गया, जो कि बात सत्य है भी नहीं, जो प्रमाणित भी नहीं है। लेकिन अगर इसके अलग देखा जाए, एक रात में फिल्मी सितारे जितने भी वहां पर आते हैं उनके ऊपर जब करोड़ों रुपया उड़ा दिया जाता है, तब उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो उनके एक परिवार का महोत्सव चल रहा होता है, जिसको सैफई महोत्सव का उन्होंने नाम दे दिया है, और वो वहां पर फिल्मी सितारों को नचाकर तमाशा बनाते हैं। क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए? अगर कोई सनातनी वहां पर आकर कथाएं सुन रहा है और जो धार्मिक गुरु है, जो कथा सुना रहे हैं, उनको अगर वो अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ दान दे देते हैं, तो क्या वो गलत हो गया? क्या वो अंडर द टेबल हो गया? क्या वो ब्लैक मनी हो गई? इस प्रकार के जो इल्जाम लगाए गए हैं उनके ऊपर, बागेश्वर धाम के ऊपर भी यह इल्जाम लगाए गए हैं, और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो उन्हीं को मुख्य रूप से टारगेट किया गया था अखिलेश यादव जी के द्वारा। तो जब सनातन धर्म के लिए कोई चीज हो रही है तो इस पर अखिलेश यादव जी का एकदम से सवाल खड़ा क्यों हो जाता है? आखिर ऐसा क्या है? मेरा अपनी आवाज की जनता से एक क्वेश्चन है कि जब अखिलेश यादव जी वहां पर लाखों और करोड़ों रुपया फिल्मी महोत्सव बनाने में उड़ा देते हैं तो वो सही लग जाता है। और एक तरीके से देखा जाए, जब सपा की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, तब उन्होंने सैफई को एक मिनी बॉलीवुड बना दिया था। वहां पर आए दिन कुछ ना कुछ बॉलीवुड के कार्यक्रम हो रहे थे, उनको सरकारी धनों में से पैसा दिया जा रहा था, तब ये सवाल नहीं उठ रहे थे। आज जब कथावाचकों ने कथा पढ़ना शुरू किया है और उनको कोई अपनी स्वेच्छा से दान भी कर दे रहा है, तब ऐसी परेशानी क्यों उठ रही है? ऐसा सवाल क्यों आ रहा है? और इसके इतर अगर बात करी जाए, जैसा कि बताया गया, इटावा में यादव जो व्यक्ति थे, जो कथावाचक थे, वो वहां पर एक गांव में कथा पढ़ने गए और ब्राह्मणों के द्वारा उनके साथ दुराचार किया गया, जैसे कि बातें सामने आई। तो इसमें हमारी टीम ने वहां पर जाकर बातचीत जब करी तो उन्होंने ये बताया, जो ब्राह्मणों की तरफ से कहना था, तो उन्होंने ये बताया कि सर, कथा पढ़ने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने यह बताया था कि वो एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं और वो यहाँ पर कथा पढ़ने आए हैं। लेकिन जब देखा गया, जब जांच पड़ताल हुई और जब पता चला कि उनकी हरकतों को देखते हुए ये पता चला, वहाँ की महिलाओं ने बताया कि सर, हमारे साथ उन्होंने छेड़छाड़ी करी, और जब हमने अपने घर वालों को, हमने अपने पति को या अपने घर में जो मर्द मौजूद हैं उन्हें हमने बताया, तब उन्होंने वहाँ पर जब बातचीत करी तो जांच पड़ताल में ये पता चला कि ये व्यक्ति जो तथाकथित बोल रहे थे मैं ब्राह्मण हूँ, पहली बात तो वो ब्राह्मण नहीं थे। उन्होंने वहाँ पर जाकर झूठ बोलकर कथा करी, अपनी जाति को छुपाया। हालांकि ना यादव होना गलत है, ना ब्राह्मण होना गलत है, लेकिन यदि आप किसी के सामने अपनी जाति को छुपा करके कुछ चीज कर रहे हो और उससे सामने वाले को आपत्ति हो गई, तब उन्होंने रोष में आकर के उनके बाल काट दिए थे, क्योंकि उसका कारण भी उन्होंने ये बताया कि उन्होंने वहां पर महिलाओं के साथ छेड़खानी करी। ये बात सामने निकल करके आती है। इसके इतर अखिलेश यादव जी ने उन व्यक्तियों को बुला करके सम्मान कर दिया, उनका बिना पूरी बात जाने उनका सम्मान कर दिया और राजनीति को चमकाने की कोशिश करी गई। इसके अलावा अगर मैं आपको चीजों को पॉइंट आउट करके बताऊं तो अखिलेश यादव का कहना है कि कथावाचक को 50 लाख रुपए अंडर द टेबल दिए गए। उसका मकसद क्या था? अगर किसी कथावाचक को पैसे मिले तो उसका मकसद था कि वो वहां पर जाके कथा सुनाएगा,
और अपने धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। इसके इतर अगर देखा जाए तो सैफई महोत्सव में जब बॉलीवुड स्टार्स आते हैं और उन पर करोड़ों रुपया उड़ा दिया जाता है, उसका मकसद क्या होता है? क्या वो अपने मन की शांति के लिए, अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए इतना खर्चा कर देते हैं? अब आ जाते हैं उन 50 लाख रुपए पर भी। वो 50 लाख रुपए जो उन कथावाचकों को अगर मिले भी, मेरे को नहीं पता है कि वो मिले नहीं मिले, ये एक तरीके से उन्होंने उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया है। लेकिन अगर मान भी लेते हैं कि उनको मिले भी, तो वो पैसा किसका था? वहां पर जो श्रद्धालु कथा सुनने के लिए गए थे, उन्होंने वो पैसा दान में दिया था। और इसके तरह अगर देखा जाए सैफई महोत्सव में, तो वहां पर जब बॉलीवुड स्टारों को 100-100, 200-200 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, तो वो पैसा किसका होता है? वो पैसा होता है आम जनता के टैक्स का। जो आम जनता अपना टैक्स देती है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे टैक्स के पैसे से हमें सुविधाएं मिले, अच्छी सड़कें बने, रोजगार उत्पन्न हो, फैक्ट्रियां लगें। ये सारी चीजों के लिए वो जो पैसा होता है, वो पैसा आम जनता के इस्तेमाल में नहीं आया, वो पैसा गया सीधे बॉलीवुड स्टारों की जेब में। अखिलेश यादव ने जब बागेश्वर बाबा के ऊपर यह इल्जाम लगाया कि वो 50 लाख रुपए अंडर द टेबल ले लेते हैं, तो इसमें बाबा का क्या जवाब था? बाबा का जवाब ये था, अगर हमारा नाम लेकर करके किसी की रोटी पच रही है तो पच जाने दो। और उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि अगर कहा जाए कि मैं 50 लाख रुपए लूं भी, तो उन पैसों से मैं बच्चों की सेवाएं करता हूं, बच्चों को स्कूल पढ़ाने का खर्चा उठाता हूं, सामाजिक कार्य करता हूं, इतनी सारी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनका सामूहिक विवाह कराता हूं, समाज के कल्याण के लिए उस पैसे को मैं इस्तेमाल करता हूं। इसके इतर देखा जाए कि बॉलीवुड के स्टारों को जब वो 300 और 400 करोड़ रुपए दे देते हैं, तो उससे क्या होता है? जनता खुद ही समझदार है कि टैक्स का पैसा आखिर गया तो गया कहां। तो साथियों, ये थी मेरी अपनी रिपोर्ट जो मैंने बहुत ही ज्यादा जांच पड़ताल करके बनाई है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मेरे को काफी समय भी लगा है सारी चीजों को जांचने में, पड़तालने में। और मैं ये चाहता हूं आप लोगों को अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल पे, अपनी आवाज पे आपको हमेशा सच्ची खबर ही मिलेगी, इसके इतर कुछ नहीं मिलेगा। सच्ची खबर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर बातें होती हैं गरीबों के हित की, जनता के हित की, ना कि उन लोगों की जो एक महोत्सव के नाम पर 100 और 200 और 300 करोड़ रुपया यूं ही टैक्स का उड़ा देते हैं। तो साथियों, ये थी मेरी रिपोर्ट। मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी आवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। कमेंट में आपकी राय बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। तो आप अपनी कमेंट में राय जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।